नमस्कार। इस वक्त मैं नावाडी के पंचायत में हूँ और यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ से सोन घाट का रास्ता है जो कि नावाडी पंचायत के सोन किला में जाता है। आज से 15 दिन तक का वक्त गुजर गया है। दूसरी बार DFO साहब आए थे, फॉरेस्ट विभाग के सारी टीम यहाँ पर आई थी और साथ में यहाँ पर जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं और गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद थे। करीब हमारे सोन जिला के भाई जो किसान भाई हैं 15 दिन से परेशान हैं। अपने फसल को छोड़कर, जानवर को छोड़कर वो घरों में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे में हाथी का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रात भी उसने आतंक मचाया है, जैसा कि आज स्थानीय बता रहे हैं। सुनिए ये महिलाएं क्या बोल रही हैं। बीते रात की घटना है, 3-4 झोपड़ी को हाथी ने तहस से नहस कर दिया है। सब छोड़कर हमने कहाँ का जाए, अरे तो हमने का सब पब्लिक लगा के गोली सेंटर खड़ा कर गोली मारी जा। लेकिन अब क्या देखना है यहाँ पर कि अब आगे आने वाला वक्त क्या फॉरेस्ट विभाग कोई मजबूत कदम उठा सकता है। हमारा सब फालतू जला आज हमारे मारे तू जला फल तू जला सब चीज का जला जल फल सब का जला पूरा खमर तू जला। क्या हाथी को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता है? बताइए कहाँ जाएंगे हमने? हाथी दुख की बात है, जिस दिन मैं आया था बीते जो अभी हाल फिलहाल में हमारा होली त्यौहार था, खुशियों का त्यौहार था, मगर सोन जिला में रहने वाले किसान रो रहे थे। जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर उसको बेहोश करके कहीं ऐसा जगह देखा जाए तो रोड पर पहुंचाया जाए, उस ट्रक या कोई मालगाड़ी है उस पर रख कर वहीं पर लिया जाए जा सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चूंकि बड़ा जीव है, आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉज करने के बाद वो इंसान की तरह तुरंत बेहोश नहीं होगा। लगभग अगर यहाँ हम टेक्नोलॉज करते हैं तो इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पे खतरा है। ठीक है, सामने जाएगा, लोगों को मार देगा, घर तोड़ देगा। रात पे कोई मत जाइए, अगर वहाँ पे कोई बांधा हुआ है वो भी इधर लेकर आइए। अभी 1-2 दिन का काम है, उनको टाइम दीजिए। अचानक से जानबूझ के अगर ठीक है जाएगा, ऐसा नहीं जाता। रात का इनका मूवमेंट का टाइम है, ठीक है, तो जो भी हम लोग कर सकते हैं रात में भी कर सकते हैं। आपके जो विभाग के आदमी है सर, वो बोलते हैं ना कि शाम को 4 बजे ही हम लोग छोड़ देते हैं। 4 बजे शाम को हम लोग घर आ जाते हैं, हम लोग वहाँ रुकते नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं लोग। इसको डर है सर, इससे डर नहीं है हम लोग को। लेकिन दूसरी तरफ से ये देखा जा रहा है कि बार बार ऊपर चढ़ जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि यहाँ ये बगान में आकर के पूरे लोगों को मुड़े उड़े कबार दिया। हाँ, साधु जी के कभी मन नहीं किया यहाँ पे हाथी रुकने के लिए, क्योंकि इतना जल्दी भेजेंगे हम लोग को भी काम नहीं होगा। का भी हो रहा है, अन्न का भी हो रहा है और अन्न काफी पक गया। उसी पर लोग यहाँ जो है वहाँ पे उसी पर आधारित, उसी पर आर्थिक स्थिति में सब जगह में ये लोग कर रहा है, उनके साथ है हम लोग। ऐसा नहीं हम लोग किसी को बुलाते। सर मेरे गांव में हम लोगों का आंखों देखा हाल है सर कि मेरे यहाँ 6 भैंसों का बहुत बुरे टाइप से, भैया भी गवाह हैं इस बात का और माननीय मुखिया जी भी गए थे, सारे लोग गए थे जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं सर। उसमें उनकी 2 भैंस मरी, स्पॉट पे उनकी 2 भैंस का डेथ हो गया, लेकिन 4 भैंस सर उनकी गुमशुदा है सर। उस कंडीशन में उनका GPS फोटो भी हम नहीं उठा सकते हैं सर। उनके मुआवजा का अगर हम आवेदन दें तो क्या सर ये मान्य होगा कि हम लिख दें उस आवेदन में कि इनकी 6 भैंसें मर गई? तो उस कंडीशन में सर के कहने के बिहाफ पे, इनके कहने के हिसाब से कि इनका और CO साहब का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, उसमें ये क्षति का आकलन करेंगे कि मूल्यांकन करेंगे कि कितना का क्या है। ऑफिस में लोग हैं वो ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है। रात पे कोई मत जाइए, अगर वहाँ पे कोई बांधा हुआ है वो भी इधर लेकर आइए। अभी 1-2 दिन का काम है, उनको टाइम दीजिए। अचानक से जानबूझ के अगर ठीक है जाएगा, ऐसा नहीं जाता। रात का इनका मूवमेंट का टाइम है, ठीक है, तो जो भी हम लोग कर सकते हैं रात में भी कर सकते हैं, ठीक ना। और परमानेंट भी रखा जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ, चूंकि वो लोग गाँव में भी कमाते हैं और यहाँ छोड़ करके अगर वहाँ छोड़ करके यहाँ रहेंगे तो उनका भी बहुत सारा नुकसान जाएगा। आजीविका है, खेती है,
और मजदूरी करते हैं लोग। तो उसमें उनमें से जितने भी लोग हैं, मान के चलिए 10 ही लोग को ले लीजिए आप, 10 लोग तो आपको सारा लोकेशन बताएंगे, सब चीज ये रहेंगे, आपका एक विटनेस के तौर पर भी रहेंगे, ठीक ना। कल जो आरोप लग रहा है वो आरोप नहीं लगेगा। यहाँ आ गया है तो ग्रुप के माध्यम से उसमें वहाँ के लोग जुड़े हुए रहेंगे, उनको सतर्क कर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इस पे, और दूसरी चीज कि कुछ महिलाएं जो है कि समूह से लोन लेकर के और बकरी पालन वगैरह की थी, उन लोग का घर में जगह नहीं है रखने के लिए, और डीला में ही उन लोग रह करके जीवन यापन करती थी। तो सारा बकरी तो उन लोग को मर गया, रोजगार उन लोग को चला गया। आज जो हाथी को लेकर यहाँ पर आज यहाँ पे बैठक की गई है पब्लिक में और वन विभाग के बीच में, क्या निर्णय निकला है? निर्णय यही निकला कि डीएफओ साहब दूसरी बार आए हैं, तो हमें भी उम्मीद है कुछ न कुछ होगा, ठोस कदम होगा। गरीबों का जो नुकसान हुआ है उसका बोले हैं कि भरपाई होगा फॉरेस्ट विभाग से, और बोले हैं कि हम कुछ करते हैं। दूसरा भी विश्वास है विभाग से, वन विभाग से, कि कुछ न कुछ होगा। क्या कि रात में भी हम फोन किए थे डीएफओ साहब को, तो हाँ डीएफओ साहब को, तो रात में भी वो आए थे 1 बजे। उसके बाद आज सुबह भी वो आए, हम बोले कि नहीं सर आप आइए पब्लिक के बीच में और मीटिंग कीजिए, पब्लिक को संतोष कीजिए कि क्या करना है हम लोग को, यही बात बोले, तो आए बेचारे। आज डीएफओ साहब यहाँ पर आए थे, फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम आई हुई थी और उनकी समस्याओं को सुना। ये करोड़ जी क्या बात हुई है आज आपकी डीएफओ साहब से, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? देखिए, डीएफओ साहब के द्वारा यही आश्वासन मिला कि वो बोले कि हाथी को थोड़ा जो है कि रेस्ट दे करके ऑपरेशन किया जाता है, कि हम लोग अभी हाथी को रेस्ट में डाले हैं और 2 से 3 दिन के अंदर हाथी को हम लोग प्रयास में है कि उसको सुरक्षित जगह पे सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया जाए। और रही बात क्षति का, तो उन्होंने बोला कि आकलन किया जाएगा, आवेदन जिनका जिनका जो क्षति हुआ है आवेदन दिलवाइए, हम लोग आकलन कर रहे हैं, और जिनका भी क्षति हुआ है क्षतिपूर्ति हम लोगों के माध्यम से किया जाएगा। बाहर से वेस्ट बंगाल का बांकुरा का टीम भी बुला दिया है, वो लोग भी हम लोग के पास शामिल है। फिर कुछ लोकल लोग को भी, लोकल टेरेन, लोकल ज्योग्राफी इसको समझने के लिए लोकल टीम भी हम लोग शामिल करेंगे। लगातार हम लोग इसको ड्राइव करने के लिए कोशिश में है। अभी तक गाँव तरफ अभी तक ना पहुंचा है, उसको हम लोग रोका दिया, बहुत मेहनत करके रोका दिया। फिर भी हम लोग इसको ड्राइव करने के लिए लगा हुआ है। इसको ग्रामीणों का आरोप है कि उसको बेहोश करके वन विभाग नहीं हटा रही है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या कि उसको बेहोश करके या फिर इंजेक्शन लगा के उसको नहीं हटाया? नहीं, एक हाथी के बारे में इसका नेचुरल इसका क्या है, इसका कैसे है, इसको थोड़ा जानकारी सब लोग के पास होना चाहिए। हाथी ये अकेला हाथी है, जून की तरफ है, कई जून से बाहर निकला करके आया है। ये की जगह में ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं, ठीक है। सो अचानक से और जानबूझ के ये क्या होता है, वो हाथी निकल भी जाएगा, उसी का रास्ता हम लोग देना पड़ेगा। वही रास्ता हम लोग देने के लिए बाकी तरफ हम लोग उसको बंद करके ये की तरफ रास्ता, जो रास्ता से आया है उसी रास्ता से उसको भेजने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा हूँ। यही बेहतर है। किसान का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है सर, ये गरीब तबके के हैं, बहुत गरीब ही हैं, उनके लिए क्या आपने यहाँ पे? नहीं, मुआवजे के लिए हम लोगों को प्रक्रिया है, ठीक है। वो फसल का नुकसान है, सीओ तरफ से भी जांच होगा, हम लोग तरफ से अगर क्षति हुआ है यही हम लोग जांच करेंगे, फिर दोनों के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। हाँ, आवेदन पहले करना होगा, यही बताना। जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र में है या सोनडीला में लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या अपील है? नहीं, उनके लिए अपील है, रात समय में हाथी का मूवमेंट समय है, ठीक है, वो उस समय डीला के तरफ ना जाना चाहिए। फिर कोई वहाँ पे गाय या बकरी को अगर बांधा हुआ है, जब तक हाथी वहाँ पे रहेगा, यहाँ गांव तरफ उसको ले आ करके यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। फिर रात में झोपड़ी का मकान में मत सोना चाहिए, इसके नीचे में। फिर ठीक है।